बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग है वलीमे का व्लॉग। जैसे कि मैं आपके साथ शादी सीज़न शेयर कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी भी हो गई, वलीमा भी, शादी भी हो गई और आज वलीमे का फ़ंक्शन। बहुत ही मज़ेदार सी शादी, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्ची के, आमीन सुम्मा आमीन। सबके बच्चों के अल्लाह नसीब अच्छे करे। और बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन थी। अच्छा है विक्टोरिया लॉन्ज बहावलपुर के अंदर, काफ़ी प्यारा है। तकरीबन 2-3 साल में नया ही बना, इतना पुराना नहीं है। बड़ा इन लोगों ने ना एक अच्छी सेटिंग की हुई है कि ना तीनों दिन एक ही जगह फ़ंक्शन था, मगर तीनों दिन डेकोरेशन की वजह से ना फ़ंक्शन बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तीनों दिन उनका जो इंटीरियर है ना बहुत प्यारा था। और वलीमे वाले दिन तो वैसे बड़ा रिलैक्स सा और पिंक सा, पर्पल सा, वाइट सा डेकोरेशन होता है, बड़ा प्यारा लगता है। और वैसे भी सब रिलैक्स होते हैं, भाग दौड़, ये कल फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, रिलैक्स होता है इंसान, तो इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और वलीमा दावत वलीमा ही होता है ना, दावत ही होती है, सब ने खाना पीना इंजॉय करना। और आ गया मज़ेदार सा खाना बहुत यमी था। स्टीम थे, कढ़ाई लेग की कढ़ाई थी, बड़ी मज़े की बनी हुई थी। साथ में बीफ था, साथ में बिरयानी थी, साथ में ट्राइफल थी, फ्रूट ट्राइफल। बहुत मज़े का खाना था और मटन था माशाल्लाह। 3 दिन खाना, 4 दिन माया भी, 4 दिन क्या पूरा वीक ही हो जाता है। बहुत मज़े का खाना था और साथ में रायता था, दही बड़ों वाला जो बूंदी नहीं होती उसका। और खाना सब बहुत मज़े का था, हर चीज़ लजीज थी और देख के दोबारा से भूख लग गई। शादी के खाने का ना जो गर्म करके खाने का मज़ा आता है वो भी अपना होता है। और जनाब इस टाइम तो वैसे भी जब आप दोबारा से वो चीज़ देख रहे होते हैं तो जहन में आ रहा था, क्योंकि उस टाइम ज़रा मेकअप वेकअप किया होता है ना और बहुत थकावट हो रही होती है। खाना तो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के ही खाता है, मगर वो क्या कहते हैं कि नियत पेट भर जाता है। बहरहाल दूसरे दिन बड़ा मज़े का लगता है। और ये तो अब देख के, इस टाइम देख के तो और ज़्यादा मज़े का लग रहा है। भूख का टाइम है और सब कुछ बहुत टेस्टी था। ये कढ़ाई लेग वाली थी, बहुत लजीज थी। और इसके बाद बस अब हम लोग आ रहे थे घर तैयार श्यार होके। और सुबह का टाइम था, जब मैं बहावलपुर जाऊँ हो ही नहीं सकता कि वहाँ जाके मैं शॉपिंग ना करूँ। मैं एक दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसी शॉप पे मैं दोबारा आई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो मुल्तान में है ना, उन सबको वहाँ की, वो कहते हैं आप हमें और कोई गिफ्ट ना दिया करें, बेडशीट्स बहावलपुर की, चुनरी के ड्रेस, कुंदन की ज्वेलरी, यही दिया करें। तो बस मैं ये लेने गई थी बहावलपुर, तो शादी थी और मैंने कहा चलो भागते दौड़ते फटाफट से ना मैं ये थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूँ। और आपको क्या बताऊँ कितने मैंने गिफ्ट्स लिए। और जब आपने घर को बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से डेकोरेट करना हो ना, तो तब एथनिक डिज़ाइनिंग ही अच्छी लगती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की ही चीज़ें लूँ, एथनिक चीज़ें, जिससे आपका घर ना बिल्कुल चेंज लगता है। अब मैंने अपने घर के अंदर जो लैंप रखे हुए हैं ना, वो भी मुल्तान की ख़ास काशीगरी के लैंप बने हुए हैं, जो यहाँ पे बहुत मशहूर है। और ऊँट की खाल के बने हुए हैं, हाथ के बने हुए लैंप हैं, जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आप चाहें तो और महंगे भी ले सकते हैं, मगर जो मज़ा इनमें है ना वो किसी में नहीं, क्योंकि ये एक अपने आप में एंटीक पीस है। और जो वक्त गुजर रहा है तो आपको पता है ये चीज़ें ज़्यादा प्यारी लगती हैं और ज़्यादा फ़ैशन में इन हो रही हैं। और ये चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। इनका सबसे मज़ेदार चीज़, फ़ायदा जो है वो यही है कि आप एथनिक डेकोरेशन अगर अपने घर में रखते हैं ना, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। अब ये आप देखिए, आप की अम्मियों के ज़माने से भी ये चल रही होगी, जो इतनी चीज़ें हैं, ये कपड़े, चादरें, और वो अब भी फ़ैशन में इन है। कढ़ाई वाली चादरें और ये जो क्या कहते हैं उसे, एप्लिक वाली चादरें, ठप्पे वाली चादरें, आप बचपन से देख रहे होंगे, वो अब भी फ़ैशन में है। और बस ये हम आ चुके थे अपने घर मुल्तान, खैरियत से फ़ंक्शन एंजॉय करके बहुत मज़ा आया। घर आके रेस्ट वगैरह करके, और जब तक आप चाय ना पिए रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि ड्राइविंग मैं करती हूँ और जब ड्राइविंग करूँ तो थोड़ी सी थकावट हो जाती है। खैर अब तो इतनी आदत हो गई है, मज़ा आता है, कोई ख़ास सफ़र नहीं लगता। बहरहाल मैंने जो चाय के साथ इंजॉय किया था, मेरा फेवरेट बिस्किट, और पता नहीं 4-5 साल से मैं यही खा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर इसका। और बस मैं अपना, मेरा लंच वगैरह तो इतना ख़ास किया था क्योंकि थकावट हो गई थी। और बस उसके बाद हमने चाय पीने के बाद डिनर, बाज़ार से बच्चों ने बर्गर्स, शाwarma, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगा ली थी, वो खाई। उसके बाद सो गए। सुबह उठेंगे और कल से आपके साथ नए व्लॉग्स इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। बैक टू रूटीन। छुट्टियां हो गई बच्चों की स्कूल्स की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी भी बहुत शदीद है, दुआ करें अल्लाह ताला मौसम में कुछ ठंडक लाए, कोई बारिश हो, कुछ सुकून हो मौसम के अंदर।
बहरहाल जो भी मौसम हो वही फ़ायदेमंद होते हैं। कहते हैं अगर गर्मी ना पड़े तो आप आम कैसे पकेंगे, खजूरें कैसे पकेंगी। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो मौसम है बहुत अच्छे। मेरे पापा एक बचपन में कहानी सुनाया करते थे मौसमों के ऊपर। आपका तो व्लॉग खैर छोटा सा है, किस दिन बड़ा व्लॉग शेयर करूँगी तो फिर आपसे वो कहानी शेयर करूँगी। वो यूँ थी कि हर मौसम ही अच्छा होता है, उसका ख़ुलासा ये है। और बस ये सुबह का बहुत प्यारा सा मंज़र था मेरे घर का। उसके बाद जनाब नमाज़ थी, नमाज के बाद कुरान पाक, उसके बाद नाश्ता, और इसके साथ ही चाहूँगी आपसे इजाज़त। और इंशाल्लाह मैं अपने पापा की वो स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी। सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं, कोई मौसम बुरा नहीं होता। हर मौसम के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। अल्लाह हाफ़िज़।